रैपिड फायर राउंड हम कर रहे होंगे। हम टॉपर्स को देखते हैं, उन्होंने ये सब किया तो हम भी वो सब करेंगे। बहुत एक्सक्लूसिव पीस ऑफ कंटेंट है आप सबके लिए। सुबह 3 बजे उठ के दिल्ली से ट्रैवल करके आए ऑल द वे टू जयपुर टू मीट आशीष अरोरा सर, बेटर नोन फॉर हिज चैनल फिजिक्स गैलेक्सी। ऑलमोस्ट 30 इयर्स का यार टीचिंग करियर है, मोर देन 1 मिलियन सब्स एट दिस पॉइंट, और 7000 से ज्यादा फ्री वीडियोस डालना यार फिजिक्स से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड। कोई इजी टास्क नहीं होता। आपको ज्यादा इंटरव्यूज देखने को भी नहीं मिलेंगे आशीष सर के, बट वो एक विजन शेयर करते हैं कि बच्चों को राइट डायरेक्शन दिखानी, और शायद हमारा चैनल भी वही विजन शेयर करता है। इसलिए ही हैज काइंडली अग्रीड टू कम फॉर दिस इंटरेक्शन। अगर आप एक जेई एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आशीष सर से पूछेंगे कुछ सीरियस क्वेश्चंस, कुछ फनी क्वेश्चंस, और एक एंड में रैपिड फायर राउंड आपकी क्विज लेंगे सर आज हम। इसी तरीके से आप जल्दी से इसको शुरू करते हैं। एंड तक रुकोगे तो सर से मिलेगी एक बोनस टिप या स्टडी टेक्निक सर की भाषा में कहें तो। सर पहली बार कैसे हो आप, कैसा लग रहा है आज? All well, yes. I came to know that you are traveling to Jaipur, so it was really good. Whole day was packed, but as you have traveled from, I would say early morning, you drove from Delhi to Jaipur, so certainly for me also it's important कि यश इतना excited है और students के लिए इतनी activities में involved रहता है, तो for me it was my duty to spare time for you and all the audiences. Thank you so much sir. ये मतलब मेरे को वही I was discussing it with Vipin sir before as well कि ये मेरे लिए एकदम से it was an internal call कि यार ये चीज तो जयपुर जाके करनी है, it can't be happening on Zoom, ये तो जाके बैठ के सर से बात करेंगे तो ही बच्चों को मजा आएगा। तो शुरू करते हैं जल्दी से। आपके लिए पहला क्वेश्चन सर जो मेरा है वो ये है कि आपने लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आपके अंडर से चले गए हैं इस पॉइंट पे, सक्सीड कर रहे हैं लाइफ में, अच्छे अच्छे करियर्स उन्होंने सेटअप करे हैं। आपने बहुत सारे बच्चों को ऑब्जर्व किया है इन द पास्ट। आपके हिसाब से क्या मेजर 2-3 मिस्टेक्स करते हैं बच्चे अपनी जेई प्रिपरेशन के लिए जो उनके लिए डेट्रीमेंटल साबित होती हैं? ये सबसे ज्यादा अगर हम बात करें ना मिस्टेक्स की, तो सबसे बड़ी मिस्टेक्स अगर हम कंपाइल करें, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, मैं 2-3 मिस्टेक्स ही बताऊंगा। तो ये जो बड़ी मिस्टेक्स हैं इनमें सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि स्टूडेंट अपने कंटेंट और रिसोर्सेज को लेके फोकस नहीं होते। और एक जो बहुत कॉमन सेइंग है, थोड़ी देसी लैंग्वेज यूज करूंगा क्योंकि हिंदी मीडियम में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं, और इवन इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट्स के लिए भी हिंदी इज अ मोर कंफर्टेबल लैंग्वेज इन सच डिस्कशंस। सो आई वुड से कि हमेशा दूसरे की थाली का खाना ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप कुछ भी कर रहे होते हैं जेई प्रिपरेशन में, आप कभी अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, और आपको जब लगता है कि कोई स्टूडेंट कुछ फॉलो कर रहा है तो आप सब छोड़ के उस पर स्विच कर जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गलत करें, क्योंकि हो सकता है somebody is doing better than you, but more than that it is extremely important for every JEE aspirant to have faith on yourself, faith on the resources you are following, faith on your teachers, because बिना faith के आप confidence build नहीं कर पाओगे। वो confidence हमेशा एक pseudo confidence बन जाएगा। मेरे को ये चीज बोला करते थे, जैसे मैं अपनी जेई प्रिपरेशन में यही था कि यार मैं तो इरोडोव कर रहा हूँ यार, ये क्रोटो वाली किताब आ गई तो सब जमा करता था। फिर पापा मेरे को कहते थे कबाड़ी है तो किताबें इकट्ठी करता रह रहा है, मतलब क्योंकि तुम्हें खुद पे ट्रस्ट नहीं होता कि यार फोमो फील होने लग जाता है कि यार ये भी ले लेता हूँ, ये भी क्या पता इसके अंदर कुछ मिल जाए, तो तुम्हारा काम वही जोड़ने में लग जाता है चीजों को। सही कह रहे हो, YouTube फोमो फील करवा देगा, अपनी एआई से इतने सजेशन दे देगा और आपका टाइम खत्म हो जाएगा। सही, काफी ज्यादा बढ़िया। सर जैसे आपका इट्स बीन ऑलमोस्ट 30 इयर्स ये ऐसे पढ़ाई टीचिंग इस सब के अंदर, तो मैं एक चीज काफी इंटरेस्टेड था जानने में, उन बच्चों के लिए जो इक्के दुक्के रह गए हैं, जो अभी तक आशीष सर को नहीं जानते, आपने कौन कौन सी रैंक्स को ओवर द इयर्स मेंटोर किया है जेईई के लिए? यश रैंक्स अगर रिकॉल करूं तो आई थिंक अभी एक पोर्टफोलियो बना था तो 130 प्लस रैंक्स थी टॉप 100 में। 5 टाइम्स AIR 1 है, और आई थिंक देयर आर मोर देन 18, 20, 25 टाइम्स सिंगल डिजिट रैंक्स है। तो रैंक्स मैं प्रैक्टिकली ये नहीं कहूंगा कि मेंटर करने से आई हैं, वो तो आई फील माई सेल्फ फॉर्चुनेट इनफ कि ऐसे बच्चे मिले जो ओबीडियंट थे। मैं यहाँ पे ये भी नहीं कहूंगा कि बच्चे अपने दम पे लेके आ गए, क्योंकि आप अपने दम पे ओलंपिक गोल्ड मेडल नहीं ले सकते, कोच इज नेसेसरी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे ऐसे स्टूडेंट कहीं मिले जिन्होंने हमारी बातों पे ट्रस्ट किया, ओबीडियंसी थी, और उन्होंने चीजों को फॉलो किया। क्योंकि जब आप एक एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचते हो तो उसमें सबसे बड़ा रोल बच्चे की या जो प्लेयर है उसकी मेहनत का होता है, मोर देन 75-80%, लेकिन रिमेनिंग जो गाइडेंस होती है उसको आप कितना ऑनेस्टली फॉलो करते हो, दैट इज एसेंशियल। देयर आर वेरी रेयर स्टूडेंट्स आई हैव सीन, रेयर क्या मुझे एक भी नहीं मिला जो ये कहे कि मुझे तो ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए तैयारी करनी है और मैं ले ही आऊंगा, चाहे वो कितना ही ब्रिलियंट हो उस लेवल तक। शायद मेरी लाइफ में, मेरी करियर जर्नी में ऐसा नहीं मिला, और ऐसे जरूर मिले कि या ऐसे एग्जांपल्स भी मैंने देखे हैं कुछ जिनकी टॉप 10 में रैंक आ गई और उन्होंने फिर भी ड्रॉप ले लिया। अच्छा, कि नहीं मुझे तो फर्स्ट रैंक लानी है, और अगली बार सेकंड ड्रॉप के बाद भी टॉप 10 में उससे पीछे रैंक आई, फर्स्ट ईयर से पीछे। सो जिद करने या बाकी चीजों से ज्यादा बड़ी चीज होती है, हम एक चीज को दिमाग में रख लें कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी करियर, हमेशा मैं यही कहता हूँ, किसी कॉलेज या एग्जाम से नहीं बनता, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करियर बनते हैं मेहनत और जुनून से।
So I'm really impressed with that passion of Yash also, the way he's working upon. So in his student life, he's so much passionate about what exactly he's doing. That's more important for all of you. If you're passionate enough and you have an attitude to never give up, nobody can stop you in achieving your final goal which you're dreaming of in your life. So I strongly wish कि रैंक्स वैंक्स अपनी जगह हैं, आप अपने मेंटर्स पे ट्रस्ट करें, घूम के सारी बातें वहीं पे आएंगी. आशीष सर बहुत हम्बल है इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं, बट उनका भी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल इसके अंदर एफर्ट जाता है. जी क्वेस्ट नाम से एक YouTube चैनल भी रिसेंटली सर ने लॉन्च किया था जब उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए. इसमें बहुत सारी फ्री क्लासेस पीसीएम से रिलेटेड, आपके जेई प्रिपरेशन से रिलेटेड हो रही है अंडर द गाइडेंस ऑफ आशीष सर. ये सारे फ्री लेक्चर्स यार अपलोड हो रहे हैं. आप कहोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ले सकते हो यार क्वालिटी एजुकेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ आशीष सर, जिन्होंने इतनी हम्बली वो इतनी सारी रैंक्स बता दी, सिंगल डिजिट रैंक, डबल डिजिट रैंक, यू नेम इट एंड ही हैज डन इट यार. तो इन्हीं सारे टीचर्स से पढ़ने का मौका आपको मिल रहा है इस YouTube चैनल पे. अब सर बिल्कुल एक्सटेंसिव कोटा वाले एक्सपीरियंस के साथ आते हैं. आप में से बहुत सारे अपकमिंग कोटा में पढ़ने वाले जेईई नीट के एस्पिरेंट्स होने वाले हैं. सर मेरे को ये बताओ, कोटा फैक्ट्री बहुत सारे लोगों ने देखी है, शायद आपने भी देखी हो. कोटा कल्चर की कुछ हार्श रियलिटीज अगर आप डिस्कस करना चाहोगे, जैसा पोर्ट्रे किया जाता है, क्या वैसा ही है? यश, कोटा में मैं टोटल अपने करियर के 2 साल मैंने स्पेंड करे हैं, 2001 से 2003 तक, लगभग 2-2.5 साल में रहा वहाँ पे. सो कोटा का अगर मैं कल्चर की बात करूँ तो तब में आज में थोड़े वेरिएशंस आए हैं. तो अगर हम सबसे बड़े प्लस पॉइंट की बात करें तो वहाँ पे एक छोटा सिटी होने की वजह से नंबर ऑफ एस्पिरेंट डेंसिटी, मतलब एडीए एक फैक्टर हम यूज करते हैं, जो एस्पिरेंट डेंसिटी है वो बहुत हाई है. तो एस्पिरेंट डेंसिटी हाई होने का फायदा तो ये होता है कि आपको चारों तरफ लोग प्रिपेयर करते हुए दिखते हैं. अब आपको नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि ये कोटा मेहनत करने आया है, तो यार ये कुछ ना कुछ कर तो रही है और कंपटीशन बढ़ा रहा है. तो जब ये फीलिंग हम लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप जान लगा कि मेहनत करते रहते हो, भले ही वो मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं कोटा में. मैं फ्लिप साइड के बारे में बात करूंगा, बट स्टिल व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज कि आपके मन में वो फैक्टर बिल्ड हो जाता है कि इतने लोग कर रहे हैं तो मैंने अगर नहीं किया तो मैं लूज कर जाऊंगा और कंपटीशन में पीछे रह जाऊंगा. तो एक सबसे बड़ा फैक्टर कोटा का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेटर, क्वालिटी ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, व्हाटएवर इट इज, उसमें बहुत सारी भ्रांतियां बनी हुई हैं. बहुत अच्छे कोचिंग सिस्टम भी और अच्छे सिस्टम तो मैं कहूंगा पूरे इंडिया में स्प्रेडेड है, बट वहां पे ये जो फैक्टर है ये सबसे ज्यादा डोमिनेट करता था और आज भी करता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट जान लगा के अच्छी रैंक की तरफ बढ़ जाते हैं. सबसे बड़ा प्लस फैक्टर. फ्लिप साइड के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि एजुकेशन की एक्चुअली फ्लिप साइड कोई नहीं होती, फ्लिप साइड बनाई जाती है. प्रैक्टिकली नेगेटिव फैक्टर्स तो हर जगह हर तरह के होंगे. तो आप घर से दूर हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं. अब लेस रिस्ट्रिक्शन मींस डिस्ट्रैक्शन. अब डिस्ट्रैक्शन, आप अकेले हो, कई जगह इधर उधर डेविएट हो गए, तो अब आप क्या करोगे, आप कहीं ना कहीं अपने टाइम को कहीं ना कहीं लूज करना शुरू करोगे. और टाइम लीकेज होने का मतलब है आपका एक्चुअल टाइम व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर योर जेईई प्रिपरेशन, नीट प्रिपरेशन, व्हिच आर कंपटीशन यू आर प्रिपेयरिंग ऑफ, तो वो प्रिपरेशन से लूज आउट होगा. तो ये फ्लिप साइड है. तो डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात करने का देयर इज नो स्पेसिफिक पॉइंट, बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि ये जो फैक्टर है कोटा का वो अनमैच्ड है, जो इंडिया की किसी और सिटी में आपको नहीं मिलेगा. बाकी सिटीज में लाइक जयपुर और एनीवेयर एल्स सिलेक्शन रेशियोज बहुत हाई हैं. यहाँ पे ये फैक्टर हम इंड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स के अंदर. कोटा में बाय नेचर वो फैक्टर है जो आप दूसरों को देख के अपने अंदर एक फियर बिल्ड करते हो और उस फियर के साथ जान लगा के मेहनत करके कंपटीशन को बीट करते हो. दिस इज एक्चुअली द कोटा कल्चर आई वुड टॉक अपॉन रादर देन टेकिंग नेम ऑफ एनी कोचिंग और एनीथिंग. वो तो कई आती रहेंगी जाती रहेंगी. कोचिंग इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट. आपको पूरे इंडिया में अच्छे टीचर्स मिलेंगे और हर जगह चीजें डेवलप भी हो जाएंगी. टीचिंग नहीं कर रहे होते सर तो क्या कर रहे होते? वो टेलीकॉम कंपनी होती है, कुछ और बच्चों से रिलेटेड ही चीज आप कर रहे होते हैं? ड्रीम वो आज भी है, यश, कहीं डाई आउट नहीं हुआ है. इट वाज अ ड्रीम टू connect complete telecom, not telecom, it is basically the communication segment to agriculture. मतलब बचपन से ये चीज थी, बिकॉज वी वर फ्रॉम अ वेरी लो फाइनेंशियल बैकग्राउंड. फैमिली और सेल्फ मेड सब करे, पेरेंट्स ने बहुत साथ दिया. आई वुड से जो भी कुछ हम पहुंचे हैं मम्मी पापा की वजह से पहुंचे. देन अब जो भी आज फैमिली में है, वाइफ बच्चे, उन सब के सपोर्ट की वजह से ही सब कर पा रहे हैं. तो बिकॉज ऑफ फैमिली जिस लेवल तक हम पहुंचे, तो वो ड्रीम आज भी है. बिकॉज आई वांटेड टू ग्रो इंडिया टू डिफरेंट लेवल्स. आई थिंक सब बच्चों के मन में होता है कि हम अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, तो वो मन में था, आज भी है. आई डोंट नो वेयर विल बी एबल टू टेक इट, बट यस, आई वाज वेरी हैप्पी टू सी. आई स्टिल डू माय रिसर्च इन कम्युनिकेशन, आईटी सेक्टर. मैंने अपनी इंजीनियरिंग के बाद मास्टर्स सॉफ्टवेयर नेटवर्क्स में स्टार्ट करी थी, नेटवर्किंग थ्रू सॉफ्टवेयर फ्रॉम बिट्स पिलानी, ऑल्दो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था. मास्टर्स कम पीएचडी जॉइंट प्रोजेक्ट था, तो मेरी पीएचडी पूरी हो नहीं पाई, तो बीच में ड्रॉप हो गया. कई
पर्सनल रीजंस थे। सो उसके बाद मैं रिसर्च में आज भी कंटिन्यूड हूँ, बट मैंने कई जगहों पे देखा रिलायंस कम्युनिकेशन और कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ से ये एग्रीकल्चर और टेलीकॉम का और कम्युनिकेशन का फ्यूजन अब आना शुरू हो गया है। तो दैट इज माय पर्सनल रिसर्च एरिया जो हमेशा से था। तो अगर टीचिंग में नहीं आते तो शायद उसी टीम को परस्यू कर रहे होते। मैंने एक साल जॉब भी करी थी एक साइंटिफिक रिसर्च लैब में एज अ सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, बट ठीक है वो बाय डेस्टिनी नॉट बाय चॉइस, बट ठीक है इस फील्ड में आ गए। बट अभी भी ड्रीम है, अगर मौका मिलेगा तो कुछ करेंगे। नहीं, वो जो आपको इम्पैक्ट डालना था कंट्री के लिए करना था, वो यू ऑलरेडी डन इट एंड यू कंटिन्यू टू डू इट हमेशा। तो वो चीज है। मेरे को बस एक चीज लगती है कि जो भी ये बूम आया अलग अलग चीजों का, इंटरनेट का बूम आया, पूरी डिजिटल अडॉप्शन आई आफ्टर जियो, तो इससे मेरे को एक चीज ये लगती है कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस इंट्रोड्यूस हो गई है हमारी आज की वर्ल्ड में। तो मेरे को कभी कभी ये लगता है कि जिसने शायद 40-50 साल पहले आईआईटीज जब बने थे उस वक्त आईआईटी निकाला और आज का बच्चा आईआईटी निकालता है, तो फर्क है क्योंकि वो बहुत ज्यादा घिरा हुआ है डिस्ट्रैक्शंस में। तो अगर आपका आज अगले साल मतलब आपका जेई का एग्जाम हो रहा है, तो आप जेई 2023 के एस्पिरेंट हो रहे हैं, कंसीडरिंग मी एज अ स्टूडेंट। हाँ, तो फिर आप क्या स्टडी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं ये डिस्ट्रैक्शंस वाली दुनिया में जहाँ पे इतनी सारी चीजें एक साथ चलने लगी है बच्चे के सामने? फाइन, ये शायद से अगर स्टूडेंट होता तो शायद मैं बहुत सिंसियर बिहेव करता अपनी लाइफ में, ऑल्दो मैं सिंसियर स्टूडेंट नहीं रहा। मैं अगर ओपनली ऑनेस्टली एक्सेप्ट करूं तो 10th बोर्ड में मेरे 61% मार्क्स थे, 11th क्लास में 69% थे, और वो बातें घर में सुनी हैं। एंड आई वुड से बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई स्टार्टेड स्टडीइंग इन 12th कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो धक्के खाओगे एंड ऑल, ये सब बचपन में बहुत सुना है। और फिर मम्मी ने पापा ने जैसे तैसे जबरदस्ती पढ़ाया, तो 12th बोर्ड में 87% मार्क्स आए, तो ठीक ठाक हो गया और आगे इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ। बट आई वुड से कि अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो एज अ स्टूडेंट मैं दो चीजें करता। एक तो मैं हमेशा एज अ टीचर अपने स्टूडेंट को कहता रहता हूँ, मैं भी एज अ स्टूडेंट फॉलो करता कि आप कभी भी किसी और इंडिविजुअल ह्यूमन को फॉलो मत करो। जनरली क्या होता है, हम टॉपर्स को देखते हैं, उन्होंने ये सब किया तो हम भी वो सब करेंगे। सो यहाँ पे एक चीज मैं सबको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहूंगा कि एक इंडिविजुअल ने जो कुछ किया उसकी लाइफ जर्नी वो 10 मिनट में कोई शेयर नहीं कर सकता। जब एक लाइफ जर्नी की बात करते हैं तो बहुत बड़ा फ्लो चार्ट होता है, उसमें बहुत सारे डायमंड बॉक्सेस आते हैं कि ये जंक्चर आया, इसमें ऐसा होगा तो मैं ये डिसीजन लूंगा, ये ऐसा होगा तो ये लूंगा। वो जो डायमंड बॉक्स पे डिसीजन मेकिंग होती है वो हमारे दिमाग से होती है। And any topper can never share with you all the diamond boxes of his life. So what actually happens? उसने जिस तरीके से अपनी लाइफ में डिसीजन लिए तो उसकी जर्नी सक्सेसफुल हुई। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आप डिसीजन अपने तरीके से लोगे, जरूरी नहीं है वो पाथ आप पे फिट हो पाए। So you should always get inspired by other individual जिनको आप फॉलो करना चाहते हो। Do not follow them. Get inspired कि उन्होंने ऐसा कर लिया तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। उनका और मेरा एज ग्रुप एक है। ह्यूमन बॉडी भगवान ने सबको उतनी ही दी है, सबको दिमाग का वेट भी उतना दिया है, दिमाग का केमिकल कंपोजिशन भी सब ह्यूमंस का बराबर है। सो अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो कंसीडर दैट लेवल ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम एन इंडिविजुअल फॉर यू एंड डिफाइन योर ओन पाथ। मोस्ट इंटरेस्टिंग और फन सेगमेंट आ चुकी है वीडियो की, जहां पे वी डाइव डीप इनटू द लाइफ ऑफ आशीष अरोड़ा सर। रैपिड फायर राउंड हम कर रहे होंगे, सर को आदत है क्विज़ेस वगैरह लेने की, बच्चों की टेस्टिंग करते रहते हैं, बट आज हम सर की टेस्टिंग करेंगे। कुछ जल्दी सर से क्वेश्चंस करेंगे और मैं आपसे जल्दी सर आंसर्स एक्सपेक्ट करूंगा। शुरू करें? ठीक है, पहला क्वेश्चन सर ये होगा, आईआईटी वर्सेस फॉरेन कॉलेजेस। आईआईटी। इंजीनियरिंग वर्सेस स्टार्टअप। इंजीनियरिंग। आपके करंट फेवरेट टीचर? डॉक्टर जगदीश आर्य, माय फिजिक्स टीचर ऑफ ग्रेड 11th एंड 12th, जिनकी वजह से मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट आया। एज आई सेड 10th बोर्ड में मेरे 61% थे, तो इन 11th आई गॉट एक्सपोज टू सब्जेक्ट्स, नहीं पढ़ पा रहा था, बट डॉक्टर जगदीश आर्य वाज द वन जिन्होंने फिजिक्स में मेरा फंडामेंटल लेवल पे इंटरेस्ट बिल्ड किया एंड आई वाज एबल टू फॉलो। और 92 से 96 तक मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए हैं आईआईटी के लिए। फिर फिजिक्स वाज द फेवरेट, तो 96 ऑनवर्ड सिर्फ फिजिक्स पे ही था। डॉक्टर जगदीश आर्य को क्रेडिट है जिसकी वजह से आज तुम जैसे लाखों बच्चों की यार हेल्प हो पा रही है। काफी ज्यादा बढ़िया। आपकी फेवरेट फूड की डिश? दाल बाटी चूरमा होगी क्या? Not exactly. Basically, I'm an excellent cook. क्या बात है सर, क्या बात है सर। बहुत कम लोगों को पता है, कभी टाइम मिला तो एक चैनल बनाएंगे, बट आई डू नॉट कुक एनीथिंग कन्वेंशनल। सो बच्चों के लिए मैंने एक डिश इनोवेट करी है। मेरे बच्चे बहुत, उनको मजा आ जाता है जब भी खाने का मन नहीं होता। दिस इज कुचिपुड़ी पोटैटोज। सो आई ऑल्सो लव इट वेरी वेल। सो बच्चों के लिए मैं ही कुक करता हूँ। मेरी रेसिपीज अभी तक तो मेरे पास ही हैं। देयर आर लॉट ऑफ रेसिपीज। काफी बढ़िया सर। फेवरेट इंजीनियरिंग की ब्रांच कौन सी रहेगी आपकी? माय ब्रांच ओनली, आई डिड इट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। आशीष अरोड़ा सर का फेवरेट आईआईटी कैंपस है कोई?
नॉट एग्जैक्टली मेरे लिए मतलब रैपिड फायर आंसर तो नहीं दूंगा इसके अंदर, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट कैंपस, तो कैंपस इज मेड अप ऑफ ह्यूमंस। तो मेरे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट ये रहता है, लाइक माई फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट देन माई हाउस विच मेक्स इट अ होम. सिमिलरली व्हेन आई वाज एन ऑफलाइन कोचिंग, तो फॉर मी रेदर देन इंस्टीट्यूट और बिल्डिंग एंड फीचर्स, फॉर मी इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट जो होते थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते थे. राइट नाउ फॉर मी मोर देन दिस इंटरव्यू यू आर मोर इम्पॉर्टेंट. सो आई वुड से कि हम लोगों को एज अ ह्यूमन अपने सराउंडिंग में जो भी लोग हैं उनकी वैल्यू करनी चाहिए, उनसे प्यार बढ़ाएं, उनसे कनेक्ट बढ़ाएं. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट रेदर देन गेटिंग इनटू अ रैट रेस ऑफ अचीविंग फाइनेंशियल गोल और मटेरियलिस्टिक गोल्स. दैट्स व्हाट आई प्रेफर. सही. कोई फेवरेट मूवी आपकी? जो जीता वही सिकंदर. काफी ज्यादा बढ़िया. आर टॉपर्स बॉर्न और मेड? टॉपर्स आर बेसिकली क्रिएटेड बाय सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेंटरशिप. तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई. What is the thing that you hold the dearest to your heart कि ये चीज मेरे लिए सबसे important है लाइफ के अंदर? Is there anything you chase or a goal that you are trying to chase? Just now spoken. For me, most important is all human in my surrounding जो मेरे साथ रहे हैं. कोशिश यही करता हूँ कि किसी के दिल को मेरी वजह से ठेस ना लगे और सबसे प्यार बना रहे. That is the most important thing, is dearest to me. 3 books जो आपको जेई के लिए बहुत important लगती है कि ये वाली चीजें कवर होनी चाहिए. It can be anything, any subject, anything. Fine, rather than taking the name of books, क्योंकि books बहुत सारी हैं. As you also said कि हम भी हमारे टाइम में हेरोडोटो बहुत फॉलो करते थे. मतलब that time I was also used to chase a book, Slavatinski, शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा. It is much tougher than Krotov और Herodot. और उस बुक को आज भी मैंने संभाल के रखा है क्योंकि मिलती ही नहीं थी बुक. I have a collection of more than 7,000-8,000 10,000 के आसपास हो गई बुक्स करता रहता हूँ. तो जेई एस्पिरेंट्स के लिए, नीट के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करें, आई वुड से ओनली वन थिंग. कई स्टूडेंट्स आज की डेट में जब जेई या किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनका फोकस एक ही जगह पे होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे. सो जो अभी हम जेई क्वेस्ट चैनल की बात कर रहे थे, ये भी पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, बट यहीं पे हम स्टूडेंट्स को एक इनोवेशन देना चाहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हमेशा कहाँ से आती है? ये आती है आपके कोर फंडामेंटल लेवल से. अगर जेई एस्पिरेंट या जेई एडवांस के स्टूडेंट ये सोचते हैं कि टफ और इनोवेटिव प्रॉब्लम्स कर लेने से जेई एडवांस हिट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा. रिसेंटली मैंने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें मोस्ट एलिमेंट्री प्रॉब्लम मैंने लिया था कि एक एच हाइट से एक बॉल को ड्रॉप करें तो एच हाइट गिरने में टाइम कितना लगेगा, और इसको 10 तरीके से सॉल्व कर दिया. तो यू नीड टू बिल्ड योर फंडामेंटल्स. ऐसी कोई भी बुक जो आप जिन मेंटर्स को, जिन कोचिंग को, जिन सिस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं, वो जो रेफर करते हैं आप उन पे ट्रस्ट कीजिए और उन चीज़ों के साथ चलिए जिनको भी आप फॉलो करें. ऑटोमेटिकली व्हाट यू विल रियलाइज कि फंडामेंटल्स बिल्ड करेंगे और प्रॉब्लम्स को डेवलप करते हुए, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को फंडामेंटल से आप रिलेट करते हुए चलेंगे तो आई थिंक आप सारी बुक्स छोड़ देंगे, फाइनली अपने दिमाग में लेके जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में बुक लेके नहीं जा सकते. तो रेफर एज मैनी बुक्स एज मच पॉसिबल इफ यू गेट टाइम. रीडिंग हैबिट्स बहुत ज़रूरी हैं. लास्ट आई वुड एंड दिस क्वेश्चन एट वन मोर पॉइंट कि आईआईटी के क्वेश्चंस लंबे होते हैं, 6-6, 8-8, 10-10 लाइन के होते हैं. इफ योर रीडिंग इज वीक, तो जब आप उसकी 8वीं लाइन पढ़ रहे होगे, पहले भूल जाओगे, तो क्वेश्चन को 4 बार पढ़ना पड़ेगा. दैट विल किल योर एग्जामिनेशन टाइम. एग्जाम में टाइम किल हो रहा है एंड योर कॉम्पिटिटर हु इज हैविंग अ गुड रीडिंग हैबिट, दे विल बी एबल टू ग्रास्प एवरीथिंग इन वन गो एंड दे विल बी एबल टू सुपरसीड यू. सर, ये वाला इंटरव्यू आपने मेरे से इंटरैक्ट किया है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? यश गर्ग के जो यहाँ पे व्यूअर्स चैनल को देख रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़, आज पहली बार यश से मिला हूँ और अभी 10 मिनट पहले इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही इंटरेक्ट हुआ, बिकॉज टुडे आई वाज एक्सट्रीमली बिजी और यश भी आज सुबह से ड्राइव करके आए हैं. और आई वुड सिंपली से ही इज एन अमेजिंग पर्सन एंड द वे ही इज चेजिंग हिज ड्रीम्स, from the bottom of my heart, my wishes are always there with him. बहुत बहुत प्यार और शुभकामनाएं
तुम्हारे ड्रीम के लिए, एंडेवर्स के लिए, जिधर भी जाना चाहते हो। और मैं यही चाहूँगा कि यश आप तक जो भी चीज़ें पहुँचाते रहते हैं, आप उन चीज़ों को देखिए, सीखिए, समझिए, और ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज ही सब कुछ है। अपने दिमाग के घड़े को ओवरफ्लो होने दीजिए, तो ये घड़ा अपने आप और बड़ा होता जाएगा, क्योंकि दिमाग ऐसी चीज़ है कि ये कभी फुल नहीं होता। जब ओवरफ्लो होने लगता है तो अपने आप हमारी साइकोलॉजी इस घड़े का साइज बड़ा कर देती है। तो नेवर स्टॉप your learning attitude, that's most important till the last breath of your life. This was the interview for you, Physics Galaxy, आशीष अरोड़ा सर, थैंक यू सो मच। जेई क्वेस्ट पे आपको ऐसा बहुत सारा यार कंटेंट मिल रहा होगा, मैं जरूर रेकमेंड करूंगा, सब्सक्राइब बटन दबाने के पैसे नहीं लगते। जेई क्वेस्ट पे जाके ऐसी बहुत सारी वीडियोस बीइंग मेड अंडर द गाइडेंस ऑफ सर। अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। फिजिक्स गैलेक्सी सर का चैनल है, ऐसे और कंटेंट के साथ एंगेज करने के लिए आप सर के चैनल पे हेड करके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एक बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट इसके बारे में मेरे को अभी पता चला है। आशीष अरोड़ा सर एकदम फ्री लाइव आ रहे होंगे यार प्लेटफॉर्म पे, क्रिटिकल फैक्टर्स फॉर सक्सेस इन जेईई एडवांस 2023। अगर आप एक आईआईटी एस्पिरेंट हो और ये वाला इंटरव्यू देख के आपको मजा आया और आप आशीष अरोड़ा सर से सीखना चाहते हो कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, कंट्रीब्यूट करने वाली हैं आपके सक्सेस में, एकदम फ्री क्लास हो रही होगी यार 2 सितंबर 8 PM। इट इज एन अपॉर्चुनिटी यू डोंट वांट टू मिस। एकदम फ्री क्लास होने वाली है, आओ मिलो, इंटरैक्ट करो आशीष अरोड़ा सर से। देखते हैं क्लास में यार। इट्स बीन अ प्लेजर सर आपसे इंटरैक्ट करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इट्स अ रैप। Thank you, all the best.